क्वेश्चन है आपका 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये है तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी, ये आपको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है 4 जो दर्जन है संतरे उनकी लागत कितनी है, 160 रुपये है। तो आप सभी जानते हैं एक दर्जन में कितने संतरे आते हैं, आपके 12 संतरे आते हैं। कितने संतरे आते हैं, 12 संतरे आते हैं। यहाँ पर कितने दर्जन संतरों की बात हो रही है, 4 दर्जन संतरों की बात हो रही है। तो 12 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 12 चौके 48 से, तो 48 संतरे आपके आ जाएंगे। कितने रुपए में आएंगे, 160 रुपये में आएंगे। तो 48 यहाँ पर संतरे लिख देते हैं और इक्वल टू में कितने हो जाएंगे, 160 रुपये हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक संतरे का हम मूल्य निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 160 अपॉन 48 हो जाएगा। तो जैसे ही आप भाग दोगे, 4 का हम सबसे पहले भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो 40 बार आपका भाग जाएगा। इसी प्रकार से वापस से हम भाग देते हैं 4 का, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक संतरे का मूल्य कितना आ गया, 10/3 आ गया। आपसे पूछा किया गया है 3 संतरों का मूल्य आपसे पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 संतरों का मूल्य निकालेंगे। तो 3 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, एक संतरे का कितना है, 10/3 है। तो 10/3 को हमें 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो संख्या कितनी बचेगी आपकी, 10 बचेगी। मतलब जो 3 संतरे हैं उसकी लागत कितनी आ गई, 10 रुपये आ गई, जो कि आपको कोई भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। पहले में 8 रुपये लिखा हुआ है, दूसरे में 9 रुपये लिखा हुआ है, तीसरे में 11 रुपये लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 3 संतरों की लागत 10 रुपये है, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, तो यहाँ पर C18, D13, F9, I6, M4 आपको गिवन है, और यहाँ पर कौन सा लेटर और नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो मिक्स्ड सीरीज का है, जिसमें आपको लेटर सीरीज का भी क्वेश्चन मिलेगा और नंबर सीरीज का क्वेश्चन भी आपको समझने का मौका मिलेगा। और इसे सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, तो इन चारों में से आपको आंसर चूज करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है C18 लिखा गया है, उसके बाद में D13 लिखा गया है, उसके बाद में F9 लिखा गया है, उसके बाद में I6 लिखा गया है, उसके बाद में M4 लिखा गया है, और आगे वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें लेटर को यहाँ पर कंपेयर करते हैं। तो C से हमें D पर जाएंगे, तो C आपका 3 नंबर पे आता है, D आपका 4 नंबर पे आता है। तो C से हम D पर गए तो एक स्थान हमें आगे गए। इसी प्रकार D से हम F पर जाएंगे तो F आपका 6 नंबर पे आता है, तो 4 नंबर से हमें 6 नंबर पर जाएंगे तो कितना स्थान आगे गए, 2 स्थान यहाँ पर आगे गए। इसी प्रकार F से हमें I पर जाएंगे तो I कौन से स्थान पर है, 9 स्थान पर है, तो 6ठे स्थान से हमें 90 स्थान पर गए तो कितने स्थान आगे गए, 3 स्थान आगे गए। इसी प्रकार I से हमें M पर जाएंगे तो M आपका 13 पर आता है, तो 9 से हम 13 पर गए तो 4 स्थान हमें आगे गए। तो अब आगे वाला जो मिसिंग लेटर है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से स्थान पर जाना पड़ेगा, तो 5 स्थान आगे जाना पड़ेगा। तो 18वें स्थान पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस में आप
स्थान जो बढ़ता है वो +1 के साथ आपका बढ़ता जा रहा है। कितने के साथ बढ़ रहा है? +1 के साथ बढ़ रहा है। पहले 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, तो अब 5 करना पड़ेगा। और ये 18 नंबर पे आपका लेटर कौन सा आ जाता है? तो आपका लेटर आ जाता है ओ 15 पे आता है, ओ के बाद में पी 16 पर आता है, उसके बाद में क्यू 17 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है। तो आर आपका लेटर सबसे पहले आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपको गिवन है और 1 में भी गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके नंबर दिए गए हैं 18, 13, 9, 6, 4, इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 18 से 13 पर गए तो कितना स्थान पीछे गए? 5 स्थान पीछे गए। आगे हमें 13 से 9 पर गए तो कितना स्थान पीछे गए? 4 स्थान पीछे गए। आप घटाकर भी देख सकते हैं, 9 में से 13 घटाएंगे तो -4 ही आएगा। इसी प्रकार 9 से हमें 6 पर गए तो 3 स्थान पीछे गए। इसी प्रकार 6 से हमें 4 पर गए तो 2 स्थान पीछे गए। तो आगे कितने स्थान पीछा जाएगा? तो यहाँ पर हमें 1 स्थान पीछे जाना पड़ेगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो ये आपका जो आंसर बन गया है वो क्या बन गया है? R3 बन गया है, क्योंकि सीरीज में आपका जो लेटर है वो पहले आएगा और जो नंबर है वो बाद में आएगा। इस कारण से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। ओनली यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज आपको गिवन है 1, 6, 13, 22, 33 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क गिवन है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। तो क्वेश्चन मार्क का आपको आंसर फाइंड आउट करना है चारों ऑप्शन में से। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से हमें 6 पर पहुंचना है तो 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको 6 से 13 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 13 से अगर आपको 22 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको 22 से 33 पर पहुंचना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पर 11 जोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जो प्रत्येक संख्या है वो 2 नंबर से इंक्रीज हो रही है। मतलब 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 11, तो 11 के बाद कितना आना चाहिए? तो यहाँ पर 13 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 33 में 13 को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 और 3 हमारा 6 हो जाएगा और 3 और 1 हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब 46 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क का हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने देखा कि 6 और 5 में कितना अंतर है, या 1 से हमें 6 पर जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। 6 से हमें 13 पर जाना है तो 7 जोड़ना पड़ेगा। 13 से हमें 22 पर जाना है तो 9 जोड़ना पड़ेगा। और 22 से हमें 33 पर जाना है तो हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से 33 से आगे हमें जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 13 जोड़ना पड़ेगा। अगर 33 में 13 हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? 46 हमारा आ जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी और ई में क्या संबंध है ये आपको बताना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है ए की माँ, ए की सबसे पहले आपको माँ बनानी है। जो माँ है वो बी की बहन है। बहन किसकी है? बी की। तो यहाँ पर बहन हम लिख देते हैं, किसकी है? बी की यहाँ पर बहन है। आगे लिखा हुआ है और सी की बेटी है। जो
उसकी माँ है ए की माँ, वो बी की तो बहन है, और जो माँ है वो बेटी किसकी है, वो बेटी है सी की। फिर आगे कहा गया है जो डी है वो बेटी है बी की। डी है किसकी बेटी है, बी की, तो डी को यहाँ पर बेटी बना देते हैं। बेटी मतलब माइनस ए, लड़की हो जाएगी, और यहाँ पर बेटी हमें लिख देते हैं और नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन कर देते हैं। और आगे लिखा गया है और बहन है ई की। डी बेटी है बी की और बहन किसकी है, तो यहाँ पर ई से इसका संबंध क्या हो जाएगा, बहन का हो जाएगा। फिर आगे कहा गया है तो सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा इसमें ये बहन है डी की, तो ई और डी तो आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, मतलब भाई बहन का रिश्ता इसमें हो गया। आगे हम बात करते हैं, ये बी की बेटी है। किसकी बेटी है, बी की बेटी है, तो यहाँ पर जो बेटी हो जाएगी तो बी क्या हो जाएगी, इनकी माँ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम माँ लिख देते हैं, ये क्या है, माँ की बहन है, माँ की बहन है, और ये दोनों किसकी बेटियां हो गई, ये सी की बेटियां हो गई। तो बेटी जो होती है उसके पिताजी बच्चों के क्या लगते हैं, नाना या नानी लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी का जो लिंग है वो नहीं बताया गया है और सिंपल सा कह दिया गया है सी की बेटी है। जो माँ है वो सी की बेटी है, तो सी या तो नाना होगा या नानी होगा। तो सी और ई के अंदर क्या संबंध हो जाएगा, नाना या नानी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक पासे को उछालने पर सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा पासे को आप उछाल रहे हो, तो इसमें कौन सी संख्याएं आ सकती है, 1 2 3 4 5 और 6 आ सकती है। तो ये 6 लेटर आपके आ सकते हैं। एक पासे को उछालोगे तो ये 6 नंबर आपके आ सकते हैं। तो इसमें कहा गया है सम संख्याएं, तो सम संख्याएं कौन सी होगी इसमें, 2 4 और 6, ये आपकी कौन सी संख्याएं हो जाएगी, आपकी सम संख्या हो जाएगी। और विषम संख्या की हम बात करें तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 3 और 5, ये आपकी क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएगी। तो सम संख्या आने की प्रायिकता यहाँ पर पूछी गई है। तो पासे को आपने उछाला तो 3 बार क्या आ सकता है, सम संख्या आ सकती है, और 3 बार ही विषम संख्या आ सकती है। तो पासे को हम उछालेंगे तो 3 बार आपकी क्या आई, सम संख्या आई। लेकिन पासे को आपने कितनी बार उछाला, पासे को आपने 6 बार उछाला। तो 6 बार अगर आप उछालोगे तो 3/6 हो जाएगा। तो 3/6 को सोल्व करोगे तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2 क्या आ गई यहाँ पर, आपकी प्रायिकता आ गई, क्योंकि एक बार तो सम आ सकता है, एक बार विषम में आ सकता है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटी हो गई 1/2, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। तो 4 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी यहाँ पर गिवन है। तो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 21 से 49, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 24 से 64, सी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है 25 से 54, और डी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है 81 से 36। तो इसे हमें
सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो 21 और 49 में हमें 7 का भाग देते हैं तो 7 या 21 और 7 का भाग 49 में देंगे तो 7 7 49। इसी प्रकार से 24 और 64 में किसका भाग जा सकता है तो दोनों में 8 का भाग जा सकता है तो 8 या 24 और 8 20 64। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी को हम चेक करते हैं तो दोनों के अंदर 3 का भाग देते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 7 21 मतलब 27 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार से आपका 36 में 3 एकम 3 3 दूनी 6 बार भाग जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर सी में पहली संख्या 25 है और दूसरी संख्या आपकी 54 है तो इन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा। इस कारण से सी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी के अंदर 7 8 और 3 कॉमन संख्या का भाग जा रहा है जबकि सी में ऐसा नहीं है।